भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग करवाकर इतिहास रच दिया है। पूरी दुनिया ने भारत के स्पेस वैज्ञानिकों का लोहा माना है। शुक्रवार को ग्रीस से भारत लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सबसे पहले इसरो के साइंटिस्टों से मिलने के लिए बेंगलुरु पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मिशन चंद्रयान-3 को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाने वाली टीम के सदस्यों से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी। इस दौरान पीएम मोदी ने एक अहम ऐलान भी कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चांद के दक्षिणी ध्रुव के जिस स्थान पर चंद्रयान-3 ने सॉफ्ट लैंडिंग की, उसका नाम अब शिव शक्ति पॉइंट होगा। प्रधानमंत्री ने इस ऐलान का देश के हर नागरिक ने गर्मजोशी से स्वागत किया है, लेकिन कांग्रेस नेता राशिद अल्वी को प्रधानमंत्री की ये घोषणा बेतुकी लगी। कांग्रेस ने भड़कते हुए अंदाज में कहा कि क्या चांद की उस धरती के मालिक हैं प्रधानमंत्री जिसका वो नाम बदल रहे हैं। राशिद अल्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस घोषणा को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी को यह अधिकार किसने दिया कि वो चंद्रमा की सतह का नाम रखें। इस नामकरण के बाद पूरा विश्व हम पर हंसेगा। चंद्रमा की उस जगह पर लैंडिंग हुई है, ये बहुत अच्छी बात है और इस पर हमें गर्व है, जिस पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। लेकिन हम चंद्रमा के मालिक नहीं हैं, उस लैंडिंग पॉइंट के मालिक नहीं हैं। ऐसा करना बीजेपी की आदत रही है। जब से वो सत्ता में आए हैं, नाम बदलना उनकी आदत रही है। अब वो इस मामले में चांद तक पहुंच गए हैं। देखिए, हास्यास्पद है। बीजेपी और बीजेपी के नेताओं की आदत बन गई है कि वो कभी सड़कों के नाम बदलते हैं, कभी शहरों के नाम बदलते हैं और अब वो चांद तक पहुंच गए हैं। क्या चांद की उस धरती के मालिक हैं प्रधानमंत्री जिसका वो नाम रख रहे हैं? कल को कोई दूसरा देश वहां पहुंचेगा, वो अपना नाम रखेगा। प्रधानमंत्री सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री के सारे पोस्टर दिल्ली के अंदर लगे हुए हैं और हमारे साइंटिस्ट का नाम तक उन पर मौजूद नहीं है। ऐसा लगता है कि इसरो प्रधानमंत्री चला रहे हैं, वो चंद्रयान प्रधानमंत्री लेकर गए हैं। इससे पता चलता है कि बीजेपी की क्या मानसिकता है। जब उनसे पूछा गया कि यूपीए शासन के दौरान जहां चंद्रयान-1 की लैंडिंग हुई थी तो उसका नाम जवाहर पॉइंट रखा गया था, लेकिन बीजेपी कह रही है कि पीएम ने इस लैंडिंग पॉइंट का नाम तो अटल बिहारी वाजपेयी या अपने नाम पर नहीं रखा। आपकी सरकार ने जवाहर पॉइंट नाम रखा था। इसका जवाब देते हुए राशिद अल्वी ने कहा, जवाहर नेहरू की तुलना आप कहीं नहीं कर सकते। आज इसरो जो भी है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बदौलत है। 1962 में पंडित नेहरू और विक्रम साराभाई ने इसरो की नींव रखी थी। आप कह सकते हैं कि पंडित नेहरू इसके फाउंडर थे, जो बिल्कुल अलग बात थी, लेकिन मोदी जी इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। कांग्रेस नेता के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि पीएम मोदी के लिए देश पहले आता है, जबकि कांग्रेस के लिए परिवार पहले आता है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, अगर यूपीए होती तो इसका नाम गांधी परिवार के नाम पर हो जाता और उन्होंने चांद पर इंदिरा पॉइंट और राजीव पॉइंट के नाम का ऐलान किया होता। उन्होंने कहा कि चंद्रयान-1 की जहां लैंडिंग हुई थी, कांग्रेस सरकार ने उसका नाम जवाहर पॉइंट रख दिया। इससे पहले बेंगलुरु में इसरो वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। मेरी आंखों के सामने 23 अगस्त का वो दिन, वो एक एक सेकंड बार बार घूम रहा है। जब टचडाउन कंफर्म हुआ तो जिस तरह यहाँ इसरो सेंटर में पूरे देश में लोग उछल पड़े, वो दृश्य कौन भूल सकता है। कुछ स्मृतियां अमर हो जाती हैं। वो पल अमर हो गया। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान-3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।